तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं हम लोग। 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, और जब भी आप थ्योरी पढ़िए मैथमेटिक्स में, उसके साथ एग्जाम्पल्स या 2-4 सवाल लगाने बहुत ज़रूरी होंगे, जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे, जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालते हैं, आप ये अगर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस अच्छी है, बनाते हैं, तो सवाल आधे वहीं सॉल्व हो जाते हैं। मतलब डायग्राम सही बनाया तो समझ के क्या करना है, फिर रास्ता साफ है। और अगर डायग्राम बना के समझ नहीं पाया, डायग्राम बनाने की आदत नहीं है, तो सवाल मुश्किल है। फिर जो याद है उसी बेसिस पे फॉर्मूला लगाएंगे आप। हमेशा कोशिश कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाने की। तो इसमें हम लोग समझेंगे जो ये बोल रहा है, बहुत बेसिक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट कौन कौन से देता है, 4, -3 मान लो ए पॉइंट है, और दूसरा एक पॉइंट बोलता है 8, 5 जो कि बी पॉइंट है। इसमें कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये चाहता है, और P कैसा है, 3:1। अभी डायग्राम से हमें क्लियर हो गया फंडा कि M1 M2 की वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह क्या है। ठीक, हमारे पास जो फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं कि x की वैल्यू आती थी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और इसी तरह y की वैल्यू आती थी M1 y2 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इस केस में हम इसको ले लेते हैं x1, y1, और इसको ले लेते हैं x2, y2। आप किसी को भी ले सकते हैं x1, y1, x2, y2, लेकिन उसी हिसाब से M1 M2 लेना होगा आपको। तो यहाँ पर इसको हमने क्या लिया, M1 और M2, जैसे फॉर्मूले में देखा था हम लोगों ने भी। ठीक है, अब वैल्यू रख देनी, आंसर हाथ लग जाएगा। तो लिखा x, और वैसे फॉर्मूला याद करो, यही तिकड़म कि 3 × this 1, ये ज़्यादा आसान है। तो 3 × 8 प्लस 1 × 4, 3 × 8, 1 × 4 अपॉन 3 + 1, क्या बोलते हैं, तो 24 + 4, 28 अपॉन 4, 7 आ गया। फिर y की बात करते हैं। y में भी 3 × 5 दिख रहा है, प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1, ये हो गया 15। 15 में से 3 घटाने का है, अपॉन 4, तो आ गया 12/3। तो पॉइंट्स क्या हो गए, 7, 3। ये आंसर हो गया आपका। बस सिंपल सवाल था, एकदम 1 नंबर वाला। P निकला है, P के कोऑर्डिनेट्स, ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले, 7, 3। यही आंसर है हमारा। उम्मीद करते हैं बहुत सरल सवाल था, सरलता से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। कोई डाउट? ठीक, ये किताब में जो दिया गया था वो आपके सामने है, थोड़ा हम लोगों ने समझ लिया डायग्राम बना के। डायग्राम ज़रूर बनाना बेटा, वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। तो 7 में लिखा है इन व्हाट रेशियो, अब देखिए ये सब थोड़ा समझते हैं इसको डायग्राम बना के। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ये मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, A है हमारा -6, 10, और B है 3, -8। अब ये P जो पॉइंट है, ये इसके बारे में कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, कह रहा है ये हमने बता दिया आपको सर, हमें ये निकाल दो M1 = M2। थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा दिया इसने, कहा सीधा ना निकालो, हम दे देते हैं पॉइंट, रेशियो बता दो। तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसके करने के 2 मेथड, अगर इस रेशियो को M1 = M2 माने तो सीधे मेथड से करेंगे, या हमारे पास K:1 मानने का भी ऑप्शन है। मुझे पर्सनली K:1 मानना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आपके लिए मैं दोनों ही करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमेशा के लिए आप कॉन्फिडेंस महसूस करें। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं, याद रहेगा क्या? तो ये पॉइंट x वाला हो गया -4 = M1 × this 1 और M2 × this 1। ये तो फंडा पकड़ ही लिया है। तो -4 = M1 × 3, क्या बोलते हो, फिर M2 × -6। देखो आपके हिसाब से बातें लिखी जा रही हैं कि नहीं?
ये देखो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है m2 इंटू दिस वन और m1 इंटू दिस वन, और ये हो गया m1 प्लस m2 नीचे। एग्रीड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे, तो आ गया -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, तो m1 वाले ये 3m1 था, ये 4 इधर ले लो और 6 को इधर भेज दो, तो 6m2 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4m1। ये हो गया 2m2 और ये हो गया 7m1। अब आगे बढ़ जाते हैं, जगह थोड़ी कम लग रही है, तो m1 अपॉन m2 क्या आ गया बेटा? m1 अपॉन m2 आ गया 2/7। ये आंसर हो जाना चाहिए आपका, है। लेकिन अभी हम तुरंत इसको अनाउंस नहीं करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं कि ये आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो y वाले कोऑर्डिनेट्स है वो इससे वेरीफाइड होने चाहिए। इससे निकाला, y इसके साथ मैच नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये नहीं मानेंगे इसको। ठीक, तो y के लिए जो था 6 के लिए रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए साहब यहाँ पर y के लिए लेके चलते हैं। कहाँ गया y? तो y के लिए करो, y हो गया 6, ये y m2 इंटू 10 m2 है ना, फिर m1 इंटू -8 m1 लिख दे, सीख गए हो, लिख पाओगे? ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर m1 अपॉन m2 की वैल्यू रख दें, या इससे मैंने m1 m2 निकालें, ये 2/7 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और तरीका निकाल रखने का क्या है कि ऊपर और नीचे आप m2 से डिवाइड कर दो। देखो ये लिखा, ये भी सीख लो। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने m2 से डिवाइड कर दिया, यानी 10m2 -8m1 अपॉन m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m2। ये भी कर सकते हैं आप, या सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। करने से फायदा क्या मिलेगा आपको? देखिए वैल्यू ये मिलेगी m2, अब अलग अलग डोमिनेटर से अलग अलग, तो इसको 10 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 8m1 अपॉन m2, लिख सकते हो कि नहीं? समझो, सभी समझ पा रहे हैं? नीचे में आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा m1 अपॉन m2 प्लस 1। एग्रीड। अब m1 अपॉन m2 की वैल्यू डाल दो 2/7, तो इधर एक तरफ था 6 और इधर देखो कितना आएगा 10 - 8 इंटू 2/7 अपॉन 2/7 प्लस 1। इसका देखो क्या 6 आ रहा है, अगर आ रहा तो ओके, तो ये 7 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 70 - 16 अपॉन 7, और ये हो गया 2 + 7 अपॉन 7। ये वैल्यू 70 - 16 कितना होता है? 54, और नीचे क्या है 9, 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 6। वेरीफाइड, चेक्ड, ये आंसर अनाउंस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये डिवीजन वाली जो चीज़ की थोड़ी हट के कई बच्चों को डिफिकल्ट लग सकती है ये, तो अगर डिवीजन वाली डिफिकल्टी लग रही है तो इसको सॉल्व करके निकालो, वो भी दिखा देता हूँ। हर तरफ से ठोक बजा लो, हटा रहा हूँ इसको, समझ गया ना सिस्टम। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इस अगर डिवाइड करने वाला पसंद नहीं आ रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे किया था, तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 8m1। ये तो ठीक है ना, ये तो करते आए हो। अब m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, तो 6 में 8 जोड़ दो, 6m1 प्लस 8m1 10m2 माइनस 6m2, ये 14m1, ये कितना है 4m2, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया 4/14 मतलब 2/7। तो इससे भी वही आंसर आया, तो इसलिए वेरीफाई हो गया। कोई भी मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, और कोई वजह नहीं है। एक ही बता के छुट्टी कर सकते थे, नहीं कर रहे, जैसे दिमाग में सोचने की व्यवस्था और बने और कॉन्फिडेंस फील करें आपकी, नहीं मैं कर लूँगा इस तरह नहीं तो उस तरह। समझ पाएंगे क्या? ठीक है, अब हम दूसरी सेवा लेंगे केस 2 1 वाली, उससे भी करके देखेंगे काहे को छोड़ा जाए। ये समझ पाए पूरा अच्छे से? ठीक है, अब इसको हटाओ, आंसर मालूम चल चुका है 2:7 है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ फ्रीडम है
हमारे पास यहाँ फ्रीडम है k:1 मानने की, क्या बोलते हो? तो हम क्या करेंगे, k:1 इसको मान लेंगे। अब k की वैल्यू निकालनी है ना रिया? अब रिया क्या करेंगे, k इंटू दिस वन और 1 इंटू दिस वन, तो लिखा x, यानी x का मतलब -4, -4 इजकल टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -4k -4 3k -6, k सबको एक तरफ ले लो 3, तो ये -4 प्लस 6 3k प्लस 4k, तो ये वैल्यू हो गई 7k इजिकल टू 2, तो k बराबर 2/7। देखो सीधे, ये ज़्यादा आसान लगता है, अपने फटाक से आंसर आता है कि नहीं? अब इसको भी आंसर को वेरीफाइड करना पड़ता है, ये मत सोच लीजिएगा ये आंसर को अनाउंसमेंट कर दें, अभी आप घोषणा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को साथ लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये पुट करके आप देखेंगे कि 6 बराबर बैठा कि नहीं बैठा। तो 6 के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, 6 बराबर k इंटू -8, तो -8 के लिख दूं प्लस 1 इंटू 10, क्या बात, और अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ k की वैल्यू रख दो इसमें 2/7, -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1, तो ये हो गया -16, ये हो गया 70, वही चीज़ आ रही है अपॉन 7, 2 प्लस 7 अपॉन 7, एलसीएम लेना है जो आप ले लेते हैं, और ये हो गया 54 अपॉन 9 जो कि आ गया 6, तो 6 बराबर 6, वेरीफाइड, सेटिस्फाइड, बस काम खत्म। तो हमने इस सवाल को करने के अलग अलग मेथड देखे और अंत तक पहुंचे। यही नहीं कि आते ही बस अनाउंस करते मेरा आंसर आ गया, नहीं, ये वेरिफिकेशन भी दिखा देना होगा आपको, तब पूरी तरीके से ये मामला खत्म होगा। क्या ये पूरी तरह समझ पाए हैं? हमने जो वेरिफिकेशन किया उसकी आवश्यकता क्या है समझ पाए हैं? k:1 वाली कहानी समझ पाए हैं? अगले एग्जाम्पल पर चलेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, ये तो इसका एक और मेथड और है। क्या मेथड है? हाँ बता रहे हैं आपको, वो करके नहीं दिखाएंगे, केवल आपको चर्चा करके छोड़ देंगे कि मान लीजिए आपको रेशियो निकालने पड़ते इस केस में, सही तो समझ गए हम लोग। अगर हमको रेशियो निकालने पड़ते तो हम क्या चीज़ कर सकते थे? हम ये कर सकते थे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते, यानी एपी कैसे निकालते? x2 - x1 सब भूल जाओ, x2 अब रेशियो ही तो निकालना है। तो अगर ये एपी निकालने पीबी निकालने, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया। तो ये भी एक मेथड अपने पास है। तो एपी अगर निकालोगे तो लिखोगे x2 - x1, इसको x2 माना y2, तो माइनस, समझ तो रहे हो मेरी बात? तो ये इन दोनों के लिए -4 माइनस प्लस 6, पिछले एक्सरसाइज में खूब कर चुके हैं इसलिए थोड़ा तेजी में करते हैं हम लोग, प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई? 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर √20 आ गया, शायद गलत लिखा गया, सही है। फिर लिख दो पीबी, तो पीबी क्या लिख देंगे? x2 - x1, तो -8 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 यानी 7 हो जाएगा वो। तो ये कितना हो गया? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 49 कितना आया? 245। इसको लिख सकते हो 2√5, इसको कुल लिख सकते हैं क्या? ऐसा लगता है कि 7√5 आना चाहिए, पिछला आंसर याद है इसलिए। 49 × 5 कितना होता है? बोलना ना, इतना ही होता है। कह यही होता होगा होता नहीं होगा है। अब इसको डिवाइड कर दो, AP अपॉन PB, तो AP आ गया 2√5 और ये हो गया 7 2/7। तो ये तरह तरह के मेथड हैं, बता इसलिए रहा हूं कि आपकी बुद्धि खुल जाए, आप समझ पाए कि हाँ जो सीखा है तरह तरह से लगाया जा सकता है। तो बेसिकली मोटे तौर पे 3 तरह के मेथड देख लिए, और बिल्कुल उसको तगड़ा ना माने तो मान सकते हैं 3 तरीके सीख लिए, एक M1:M2 वाला, दूसरा k:1 वाला, और तीसरा डिस्टेंस वाला। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग, ठीक है? ये बुक में जो मेथड दिया था वो आपके सामने है बेटा, ठीक है?
रजनीश दिख रहा है ये मेथड आपका दिया है बुक में, तो बुक सबके पास है ही है, और डिस्कशन उन्होंने काफ़ी बेहतर और लेंथ पे कर लिया है, तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इसको भी करने के 2 मेथड, दोनों ही बताते हैं और आप सहमत भी होंगे। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? अगर 2 पॉइंट है हमारे ए और बी, ये 2, -2 और ये -4, 7, और 2 पॉइंट है, मान लो P मान लेते हैं यहाँ और Q मान लेते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब है दोनों पॉइंट इन तीनों इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों ही बराबर तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। अब AP, PQ और QB, इसका आपस में तो तीनों बराबर हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो P पॉइंट है ये 1:2, यहां से इतना देखो 1:2 के रेशियो में है। ये तीनों पार्ट 1:1 है ना बेसिकली, तो ये हिस्सा 1 है, ये पूरा हिस्सा 2 है। और जब Q की बारी आएगी तो Q की बारी में हम इसको बोल देंगे 2 और इसको बोल देंगे 1। क्या समझ पाएंगे? बस सवाल सॉल्व हो गया ना, रेशियो पता चल गया 1:2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, टिक कर लो, आएगा इस बार। समझ पाए हो? तो इसको 1:2 का रेशियो हमको मिल गया, तो 1:2 के रेशियो में आप चाहें तो फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो x लिखा, x p लिख देते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जिससे कंफ्यूज ना हो, या आप चाहें तो मान भी सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहां लिखने की बारी आई तो 1 into this one, तो 1 into -7 होता है। फिर इतना हिस्सा 2 लिया था तो 2 into 2 4 होता है। क्या ये समझ पा रहे हो? और 1 + 2 कितना आएगा? 3 आएगा। मैंने गलत लिखा सही लिखा? सही लिखा। तो ये वैल्यू हो गई कितनी? -3/3 यानी 1। तो XP -1, तो XP की वैल्यू आ गई -1। अगर इसी तरह चाहो तो YP निकाल लो। YP मतलब P की बस जिक्र कर रहा हूं, तो YP के लिए 1 into 4 तो 4, फिर 2 into -2 तो -4/3 0। तो ये पहले P के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम चल गए और वो आए -1,0। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अब Q का जिक्र शुरू हुआ कि Q निकालो भाई, तो Q निकाल देंगे, उसमें क्या रखा हुआ है? तो हमने लिखा XQ के लिए है। तो अब इस Q के लिए ये सिचुएशन है 2:1 एग्रीड। तो इसको लिखा 2 into this one -7 प्लस 1 into 2 यानी 2 अपॉन वही 1 2 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -14 + 2 -12/3, तो -4 आया गया। बहुत अच्छी बात। फिर आते हैं YQ पर, तो YQ में 2:4 8, ये 2 into 4 8, फिर 1 into -2 तो आ गया -2, और नीचे क्या है 2 + 1 तो 6/3, आंसर 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, सही लिखा है ना? तुम लोग चिल्लाए, हमें क्या लगता है कुछ गड़बड़ है? तो ये वैल्यू हो गई -4,2। ये देखिए आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस साल आपको मिलेगा ये ट्राई सेक्शन। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है? ये तो मेथड सीख गए हम लोग, 1:2 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक। दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं कि हम दूसरे मेथड में क्या कीजिए साहब, अब ये मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, डायग्राम साफ बनेगा तो मजा आएगा समझने और समझाने का। तो अभी जो सिचुएशन थी उसमें ऐसे बोला था कि ए बी एक पॉइंट है, हमारे 2 पॉइंट हैं, इसकी वैल्यू थी 2, -2 और इसकी वैल्यू थी -4,7, और 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, 3 ट्रांसेक्शन थे, ये तीनों इससे बराबर थे। ठीक। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि PB का मिड पॉइंट Q है?
कह सकते हैं? कौन रोक रहा है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए क्यू का मिड पॉइंट पी है? कह सकते हैं। अब देखिए और मजेदारी हो गई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे लिए क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये q के लिए ढूंढाई करेंगे तो q के लिए अगर ढूंढना पड़ेगा तो p कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए होंगे। p तो हमारे पास है नहीं, लेकिन तो हमको एक निकालना पड़ जाएगा। फिर आप समझ पा रहे हैं ना, हमको एक निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि इस पी क्यू में तभी तो मिड पॉइंट कह पाएंगे। अगर ये पी बी का मिड पॉइंट क्यू कह रहे हैं तो पी तो मालूम तो हो, तो पी मालूम होने के लिए तरीका क्या हो गया? 1:2 वाला। ठीक है, पी के क्या कोऑर्डिनेट निकाले थे अभी हम लोगों ने? -1,0। अब -1,0 मालूम है और -7,4 मालूम है, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 4 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। -8 -4 अपॉन 2, यही आ रहे होंगे क्यू के पॉइंट्स। देखो क्या आ रहे थे? तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके भी निकाल लिया। माई पॉइंट इज दिस कि आप दिमाग में सारे दरवाजे खोले रहे हैं सवाल करते वक्त। कोई दरवाजा किसी से और अच्छा मिल सकता है, और यही पढ़ने का मतलब भी है। समझ पाए होंगे शायद। अगले सवाल पे चलेंगे। ये क्वेश्चन सारा आपके किताब में सॉल्व है, और वही बातें मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन की हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग, और इसका फंडा समझेंगे, फिर किताब की मदद ले लेंगे जल्दी करने के लिए। समझेंगे पहले। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या बोलता है? ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा रंजीत सिंह? फोर्थ में बता रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ में लिख दिया कहीं 5 और 6 यहाँ कहीं पढ़ा देते हैं, 5, -6। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट पड़ा -1, -3, तो ये -1, -4 यहाँ कहीं ले लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मिलाओगे तो वाई एक्सेस देखो काट रही है ना, यहाँ पर ये तो वाई एक्सेस है ना, ये काट रही है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस, ये रेशियो निकालना है m1 अपॉन m2, ये दिस अपॉन दिस। और साथ में अगले पार्ट में पूछा है कि भाई हमको इसका पॉइंट भी बता दो। बता देंगे, उसमें कौन सी परेशानी। ठीक, अब ये वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं, ध्यान क्या रखना, वाई एक्सेस पे जो भी पॉइंट होंगे वो 0, y होंगे। एक्स एक्सेस वाला तो कुछ आता नहीं वाई एक्सेस पर, बस यही पॉइंट आपको समझना है, बात खत्म हो जाएगी खट से। ठीक है, अब यहाँ पर किस रेशियो में, तो m1 m2 हम नहीं मानेंगे, हम फायदा उठाएंगे k:1 का, वो जल्दी आता है उस मामला उसमें। ठीक है, अब k इंटू दिस वन एंड 1 इंटू दिस वन, तो क्या लिखा? k इंटू 5, ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो 0 इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 है ना, अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 तो निकल लिया, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 5k -1 बराबर 0, तो k बराबर 1 अपॉन k की वैल्यू 1/5 आ गई। अब k की वैल्यू 1/5 आ गई तो रेशियो डिवाइड हो गया हमारे अपने आप। अब y की वैल्यू निकालने की बात की है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो y के लिए k:1 निकल चुका, 1/5:1। अब y निकाल लो इससे। इसको क्या मतलब समझ सकते हो? ये 1 है, 1/5:1 भी समझ सकते हो, या 1:5 भी समझ सकते हो, बात बराबर है। तो ये बिल्कुल सही है, उनका k इधर से माना हुआ है, ये k सेम नहीं है, हमारा k उनका k सेम नहीं है। हमने इसको a माना है, इसको b, और बुक में इसको a माना है, इसको b। समझे? है तो वही बात। तो जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इट इज अप टू यू। हम क्या बता रहे हैं, अगर हमने इस पॉइंट में ये हिस्सा 1:5 है, ये 1 है, या ये 1:5 है, इधर से कह सकते हैं 5:1 है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे ए बी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं 3:4 है, या बी से बोलेंगे तो 4:3 है। तो बस वैसी बात है, इसलिए वहाँ के वैल्यू 5 नजर आ रही है आपको। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड है। अगर हम इसको ए मान लें, इसको भी k:1 इधर से ले लेते तो ये 5 आ जाता। समझ पाए हो कि नहीं? तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशियो, ये जो पॉइंट है -4, -5 और 5, -6, ये रेशियो 1 है, तो ये रेशियो 5 है, और इधर से लेंगे तो 5:1 आ जाएगा। बुक में ऐसा आया 5:1। ठीक,
अब यहाँ पर ये y के लिए वैल्यू रख दो, ये यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स देखना सही आ जाएंगे हमारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वैल्यू रखी तो ये इसको हमने क्या मान लिया है 1:5, तो 1 × 5 फिर 5 × -4 तो -20/6, 5 + 1 तो ऊपर वैल्यू हुई 5 - 20 मतलब -15/6, तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, y -5/2। देखो वहाँ भी आ रहा होगा -5/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो 13/3 आ रहा है। अपना क्या आ गया? कुछ गुड़ा भाग गलत कर दिया, रुक जाओ। 1 × -6, ये 1 × -6 होना चाहिए था, 1 × 5 कर दिया, और इधर 5 × -20 तो सही है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 14/6 आ जाएगा, ठीक 13/2 आ गया। इसमें देखो 1:5 माना था, तो 1 × ये 1:5, तो 1 × -6, तो y की वैल्यू में ले लिया 1 × -6 प्लस 5 × -4, तो आ गया -20/a + 5, तो माइनस ये वैल्यू कितनी है -20, और ये कितनी थी, तो -26/6, तो 2 से डिवाइड कर दो तो -13/2, यही आंसर आ रहा है 13/3, तो बस ये आंसर आ गया। ये y कोऑर्डिनेट 0, -13/3। और बिल्कुल इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि k की वैल्यू मेरी आई है 1/5, वो किताब में 5 है, k उनका याला था, मेरा याला है, कोई परेशानी नहीं इससे, तो रेशियो निकाल लिया। क्या आप कंफर्टेबल हैं इससे? ये क्वेश्चन था देखिए, और इस क्वेश्चन में जो उन्होंने पॉइंट्स माने थे, ए बी माने थे, और ए इसको बी इसको माना था, उन्होंने उधर से गिना था, ठीक है। और इस तरह से फिर वैल्यू निकालिए, देखो k:1 ए बी डिवाइड्स वगैरह वगैरह सब वैल्यू वही है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज से पहले वाला आखिरी है। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ए है 6,1, बी है 8,2, सी है 9,4 और डी है P,3। आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसके डायगोनल निकाल लीजिए, ठीक, और डायगोनल निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल लीजिए। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, बस P आ गया, है ना। कैसे, मिड पॉइंट ऑफ DB कौन सा है, O, 0 मत समझ लेना, x, y लिख देते, नहीं 0 निपटा दो गई, समझे मेरी बात। तो x का वैल्यू क्या, x, y को क्या लिखोगे, x बराबर x1 + x2/2, और y के लिए y1 + y2/2 मिड पॉइंट्स के लिए। तो यहां पर p + 8, x क्या हो गया, p + 8/2, और y क्या हो गया 3 + 2/2, 5/2। एग्रीड। अब यही पॉइंट होने चाहिए किसके लिए, AC के लिए। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, ऑफ AC, वो भी तो हमारा O है कि नहीं। तो इसके लिए x कितना निकला, इधर से 9 + 6/2, 15/2, और y कितना निकला 4 + 1/2, 5/2। ये तो ओके, ये भी बराबर होना चाहिए, इक्वेट कर दो, तो ये हो गया 15/2 = P + 8/2, 2 से 2 कट गया, P = 15 - 8, क्या आंसर आ गया 7 इज द आंसर। तो इसको इस तरह करेंगे, ना कि वो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल के और पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा सोच सकता कोई बच्चा।
देखते आइए, देखिए बैठे हुए हैं तो देखते ही मुंह से लार टपके रहे डिस्टेंस फार्मूला, और लगा 2 पन्ने खींच गए और सवाल खत्म नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए झट से 2 लाइन में सवाल सब खत्म हो गया। क्या कनेक्ट कर पाए? तो ये हम लोगों ने इस सेशन में इसका कंटेंट के बारे में पढ़ा, थ्योरम कह लीजिए या डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, प्लस शायद 5 एग्जाम्पल्स थे वो लगाए जो कि जानने ज़रूरी है अगर बेहतर सवाल आगे करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।